नमस्कार। आइए आज जानें कि सीयूटी में अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं के बाद सीधे जो एग्ज़ाम होगा सीयूटी का, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस जो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके कौन कौन से टॉपिक होंगे, बच्चों को अभी से कौन कौन से टॉपिक लेने चाहिए और कौन से टॉपिक ऐसे होंगे जिन पे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये अब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने लगे हैं कि सभी बच्चे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सके। तो अब पॉलिटिकल साइंस को या जिस भी सब्जेक्ट से आप अपीयर होना चाह रहे हैं, जो भी आपका डोमिनेंट सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फोकस रख के उसको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके नॉलेज, आपके मार्क्स तो अच्छे आ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा कॉलेज मिले इस बात की संभावनाएं उतनी नहीं रह जाती अगर आपने मेहनत नहीं की। आप यदि मेरे साथ लगे रहे तो उम्मीद है मैं आपके सफलता में सहायक बनूंगा। ऐसी आशा है कि आप सीयूटी के अगर पॉलिटिकल एग्ज़ाम्स, पॉलिटिकल सब्जेक्ट को डोमिनेंट सब्जेक्ट के रूप में रखना चाह रहे हैं तो मेरे द्वारा गाइडेंस में आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छे रैंकिंग ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। खैर, उससे पहले जानें कि पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स कौन कौन से हैं और एक एक करके आइए देखते हैं। टॉपिक, सब टॉपिक, उन सब की बात भी होगी। पहला टॉपिक है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एक पार्टी का जो शासन रहा है आज़ादी के बाद, ये सारे टॉपिक आज़ादी के बाद के हैं, अभी स्टार्टिंग होने। एक पार्टी का जो शासन रहा है उसमें इलेक्शंस की बात होगी, कांग्रेस का क्या भारत पर असर रहा, स्टेट लेवल पर कांग्रेस का क्या असर रहा, और कांग्रेस ने जो मिल के सभी के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाई जिसे कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, क्या रहा, और उस समय अपोजिशन कौन थी, जैसे जनता दल थी और भी अपोजिशन थी। तो कौन कौन सी अपोजिशन रही मुख्य रूप से, नेशन की थ्योरी क्या है, नेशन क्या है, क्या समस्याएं आती हैं, नेहरू की अप्रोच क्या है नेशन बिल्डिंग में, पार्टीशन क्या है, पार्टीशन से हमको क्या नुकसान हुए, चैलेंजेस क्या क्या है रिफ्यूजी के, उनको सेटलमेंट रखना, या 370 जैसे कि धारा आप जानते ही हैं, जम्मू एंड कश्मीर की क्या समस्याएं, लद्दाख की क्या समस्याएं, राज्य को कैसे रीऑर्गेनाइज़ किया गया, रीसेटल किया गया, कैसे बनाया गया, भाषा के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुई, लैंग्वेजेस के ऊपर हुई, तो वो सब जानना है। तीसरा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। 5 ईयर्स की इकोनॉमिक्स आई थी, 5 ईयर प्लान्स आए थे सेक्टर्स में रेस करने के लिए, सभी सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, कहाँ तक वो सफल रहे, कहाँ असफल रहे, वो सब जानेंगे उस टॉपिक में। फोर्थ है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। इंडियाज़ एक्सटर्नल, बाहरी देशों से इंडिया के क्या रिलेशन रहे, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी क्या रही, चाइना वॉर 62 का क्या रहा, इंडो पाक वॉर 65 का, 71 का क्या रहा, भारत ने धीरे धीरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने आप को शिफ्ट किया, अपना न्यूक्लियर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, क्या रहा, वो सब जानेंगे। चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, पॉलिटिकल सक्सेशन आई नेहरू, उसके बाद का क्या रहा, 67 के बाद का क्या रहा, कांग्रेस 2 भागों में बटी, फिर क्या रहा, पॉलिटिक्स, गरीबी हटाओ का कितना इम्पैक्ट रहा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या असर रहा, वो सब इस टॉपिक में है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्या हुए, मतलब संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या आई, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी में क्या समस्याएं आई, गुजरात के आंदोलन, बिहार के आंदोलनों ने, इमरजेंसी ने भारत में क्या वैचारिक पृष्ठभूमि लेकर आए, उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, भारत के ऊपर कैसा इतना इम्पैक्ट डाला, वो सब जानने की चीज़ है। जनता पार्टी के इलेक्शन में रेज होना, रीजनल एस्पायरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में जानेंगे, पंजाब के क्राइसिस, सिख मूवमेंट, 1984 के दंगे, नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजेस, जम्मू एंड कश्मीर के चैलेंजेस, वो सब जानेंगे। डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ, कॉलिशन पॉलिटिक्स में कैसा रहा, 90s में कैसा रहा,
जनता दल में क्या रहा, एनडीए गवर्नमेंट क्या आई जब 1991 के दौरान 92 के दौरान एनडीए गवर्नमेंट का ना कैसा रहा, यूपीए गवर्नमेंट का क्या रहा 14 तक, 14 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद का क्या असर रहा, नए नए इश्यूज़ क्या आए, ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, अपोजिशन क्या है, ओबीसी पॉलिटिक्स क्या है, ओबीसी जनगणना जो है उससे भी रिलेटेड है। तो हम टोटल 9 टॉपिक हैं जो आज़ादी के बाद के हैं। वन पार्टी डोमिनेशन, नेशन, प्लान्ड इकोनॉमिक्स, इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस, चैलेंजेस है कांग्रेस के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स की समस्याएं हैं उस विषय में, रीजनल दिक्कतें क्या क्या हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट, कॉलिशन पॉलिटिक्स की क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, और अभी वर्तमान में क्या रिसेंट चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पॉइंट देखते हैं कितने हैं। देखिए 7 पॉइंट हैं। 7 पॉइंट में पहले है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या रहा, देशों को टूटना, सोवियत संघ का टूटना, सेंट्रल एशियाई देशों का जुड़ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या रहा, कम्युनिस्ट रिजीम में क्या रहा, इंडिया के रिलेशन भारत से, इंडिया के रिलेशन रशिया से, यूएस से, पश्चिमी देशों से, और जो ये सब के साथ क्या रहा। दूसरा पॉइंट है चाइना का राइज होना इकोनॉमिक पावर के रूप में, फिर यूरोपीय यूनियन का एक्सपेंशन होना, आसियान का संबंध भारत से और चाइना से, भारत चाइना, भारत जापान, भारत साउथ कोरिया के संबंध, इनके सांस्कृतिक संबंध, इनके कल्चरल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, हमारे बिजनेस में योगदान, उनके बिजनेस में हमारा योगदान। कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ हमारा, पाकिस्तान नेपाल के साथ हमारे क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे, बहुत सारी समस्याएं, श्रीलंका में एलटीटी का के साथ हुई हमारी भिड़ंत, हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में आर्मी का हताहत होना, इंजरी होना, डेथ होना, वो सब समस्याएं हमारे और एलटीटी के बीच में, हमारे और श्रीलंका के बीच के संबंध, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या रहे, इंडिया की पोजीशन क्या है यूएन में, इंडिया के ऊपर कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, यूएन कैसे कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे साथ कैसे डील कर रही है, आईएमएफ, यूएनओ, यूनिसेफ, ये सब, इन सब का हमारे साथ क्या संबंध है। आज के समय में सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ हैं, जैसे कि ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, वो सब भी देखने हैं। एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या है, इंडिजिनस पीपल्स के क्या राइट हैं, यानी जो बेसिक लोगों के क्या राइट्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट से क्या राइट्स हैं, हमारे एनवायरनमेंट और डब्ल्यूटीओ या गेट के क्या संबंध हैं, क्यों वो चाहता है हम अपनी खेती पर टैक्सेस लगाएं, वो सब जानेंगे। ग्लोबलाइजेशन और इसके क्रिटिक्स भी हैं कि हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन आया तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा और कैसे हम पॉजिटिवली इम्पेक्ट पड़ा, और क्या परिवारों का कैसे टूटा, कैसे सोसाइटी इम्पेक्ट हुई, कैसे लोगों को नए राइट्स मिले, तो इन सब के बारे में जानेंगे। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट बनाए, ये तो आपको टॉपिक्स बताए, तो टोटल इन टॉपिक्स को देखें, बड़ा समझने की बात है, पर मेरा आपसे यही अनुरोध है बच्चों से, और डायरेक्शन भी है, गाइडेंस भी है, कि जिस तरह से आप अपनी 12वीं क्लास को पढ़ रहे हैं उसी उसी उससे या उससे अच्छे तरीके से देखिए। मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो भी आपको एडमिशन इजी तो मिलने वाला नहीं है, एंट्रेंस तो फिर भी देना है, तो यानी एंट्रेंस में मार्क्स अच्छे आने चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं सीयूटी को ऐसा पढ़ाऊँ ताकि वो आपको अपने 12वीं क्लास के लिए अलग से कुछ ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े, बल्कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि उन्हीं टॉपिक्स को ले लिया जाए जो आपके 12वीं में हैं, उनके ज़रिए आपको पढ़ाया जाए। तो आपको 12वीं क्लास के लिए कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट के लिए भी आपको कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आप मुझसे जुड़ेंगे
और इससे लाभ आपको मिलेगा। समय समय पर मैं नए चैनल्स भी बना सकता हूँ समय आने पर, यदि संख्या ज़्यादा होती है तो। हाल फिलहाल मेरा यही है कि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव के एक टॉपिक को उठा के उन पे वीडियो बनाऊं, आपको उनके PDF दूं और आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी दे सकूं कि आपके अगले भविष्य के लिए बेहतर हो। आप अच्छे कॉलेज में जहां आप चाहें वहां एडमिशन आप ले सकें, आपकी रैंकिंग अच्छी हो। उम्मीद है जुड़िए आप मुझसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।